सोचो ज़रा, जब फॉरेन पेंशन फंड्स, ग्लोबल फंड्स और इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स एक आईपीओ में 856 करोड़ बिना सोचे लगा दे, तो समझो यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम बात करेंगे शैडोफैक्स आईपीओ के एंकर लिस्ट की, और एंड में बताऊंगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौका है या वार्निंग। वीडियो स्किप मत करना। दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर्स कोई नॉर्मल लोग नहीं होते हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर की तरह, बट ये होते हैं स्मार्ट मनी जो डीआरएचपी का पेज बाय पेज पोस्टमार्टम करके ही पैसा लगाते हैं। और शैडोफैक्स आईपीओ में इन्होंने पैसा लगाया है और अंधा पैसा लगाया है। अब बात करते हैं कितना पैसा लगा है, कितने शेयर्स मिले हैं और कितनी प्राइस पे लिया है। तो 856 करोड़ का अंधा पैसा लगाया है इन्होंने। 6.90 करोड़ के शेयर्स इनको मिले हैं 124 रुपये के प्राइस पे। अब असली गेम शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स की, जो नॉर्मली सिर्फ क्वालिटी कंपनीज में ही एंट्री लेते हैं। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसने 120 करोड़ रुपए लगाए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जिसने 97 करोड़ रुपए लगाए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांस फंड इसने 52 करोड़ रुपए लगाए हैं, मोतीलाल ओसवाल ने भी 33 करोड़ रुपए लगाए हैं, बंधन बैंक इसने भी 20 करोड़ रुपए लगाए हैं। बात करें तो सिर्फ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, जो हमारे टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने ही 53% एंकर पोर्शंस ले लिया है। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी पे भरोसा है उनको कि ये लंबे समय का स्टॉक है। अब ध्यान से सुनना, जब इंश्योरेंस कंपनीज एंट्री लेती है तो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, उनका जो विज़न होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब 10 से 15 साल का होता है। तो इस ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज़ कौन कौन सी हैं जिन्होंने पैसा लगाया है? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसने 50 करोड़ रुपए लगाए हैं, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस इसने भी 20 करोड़ रुपए लगाए हैं। यानी इंश्योरेंस का पैसा स्लो होता है, आपको पता है, बट जब ये आते हैं तो सोच समझ के आते हैं। अब आते हैं उन नामों पे जहाँ से रियल कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी कि ग्लोबल या फॉरेन इन्वेस्टर की तरह। तो मॉर्गन स्टैनली एशिया, जुपिटर इंडिया फंड्स जो कि यूके बेस्ड है, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम्स और भी बहुत सारे नाम। जैसे सबसे बड़ा नाम जो इसमें है वो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, यानी वर्ल्ड का बिगेस्ट फंड है, इसने 50 करोड़ रुपये लगाए हैं। दोस्तों, फॉरेन फंड्स तभी आते हैं जब गवर्नमेंट, स्केलेबिलिटी और नंबर्स ये तीनों ठीक हो। तो अगर एक लाइन में बात करें तो टोटल एंकर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 856 करोड़ की। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 53% अप्लाई किया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने 8% और ग्लोबल फंड्स जो है उनका हैवी पार्टिसिपेशन दिखा है। यानी कि ये आईपीओ जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एंकर बैंकिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंट्री है, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सेक्टर का ग्रोथ है। ये तीनों ही चीज़ें एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। लेकिन साथ में ही नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यानी कि याद रखने वाली क्या चीज़ है कि एंकर्स इन्वेस्टर्स जो है वो उनकी एंट्री कोई गारंटी नहीं होती कि लिस्टिंग गेन अच्छा होगा। प्राइस, वैल्यूएशन और जीएमपी को इग्नोर मत करना, वो हमें देख के ही अपना डिसीजन बनाना है। अगले वीडियो में बताऊंगा शैडोफैक्स आईपीओ का वैल्यूएशन फेयर है या महंगा है, लिस्टिंग गेन के चांसेस क्या हैं, कितना है मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, अप्लाई करें या अवॉइड करें। अगर आप आईपीओ में सीरियस हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसा डीप एनालिसिस यूट्यूब पे फ्री में कम ही मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।